दोस्तों, आज की इस वीडियोस में मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक सिखाऊंगा, कुछ ऐसे फंक्शंस के बारे में बताऊंगा जो आपका घंटों का काम जो है वो मिनटों के अंदर कर देगा, सेकंड्स के अंदर कर देगा। नॉट मिनटों, सेकंड के अंदर कर लोगे आप। जैसे कि मैं आपको एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू समझाता हूँ इसका। जैसे मान लीजिए आपके पास, मेरे पास यहाँ पर एक सीट बनी हुई है, आप देख रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सीट का मैक्सिमम नंबर बताइए क्या है, तो फिलहाल आप ऐसे ही देखकर बता दोगे कि 92 जो है इसका मैक्सिमम नंबर है। अगर मैं पूछूं इसी सेम सीट के अंदर मिनिमम नंबर क्या है, तो आप देखकर बता दोगे 57 जो है इसका मिनिमम नंबर है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 5 ही रो सेल हैं, ठीक है, और 5 ही आपको 5 में के अंदर से फाइंड करना है, इसलिए आप इजीली फाइंड कर लेते हैं। जिस मान लीजिए अगर ये 50 लोगों का हो तो थोड़ा सा हमें इस तरीके से देख के बताना मुश्किल होगा, तो हम वहाँ पर सिंपल करते क्या है कि इजिकल टू, अगर हम मैक्सिमम फाइंड करना है तो मैक्सिमम करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं मैक्स का और ब्रैकेट करके एंटर करते हैं और बताते हैं कि जो मैक्सिमम नंबर है वो 92 है। लेकिन सेम यही चीज़ अगर यहाँ पर 5000 लोगों की सीट हो, या मान लीजिए 4000 10,000 लोगों की सीट है, ठीक है, उसके अंदर से आपको कभी मैक्सिमम निकालना है, कभी मिनिमम निकालना है, तो करना क्या होता है कि आपको हमें हर बार फॉर्मूला लगा के उस रेंज को सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे कि आप मैक्सिमम लगाने के लिए मैंने इसे सिलेक्ट किया था, मिनिमम निकालने के लिए भी मैं इक्वल टू करूँगा, यहाँ पर मीन लिखूंगा। अगेन हमें क्या करना होगा, इस रेंज को सिलेक्ट करना होगा, एंटर करके और ब्रैकेट करेंगे। एवरेज निकालना है तो उसके लिए भी आप यहाँ पर एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, आप इसको सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं। अगर यही चीज अगर आपको 50 60 150 200 कॉलम्स के ऊपर सेम चीजें करनी हो तो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा हमारा टाइम जो है वो ख़राब होता है। या मान लीजिए हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है तो हमें उस रेंज को सिलेक्ट करने में भी बहुत टाइम जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम सेकंड्स के अंदर कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको मैं एक फंक्शन के बारे में बता रहा हूँ। आप देखिए, जब हमने यहाँ एक्सेल ओपन है तो आप देख रहे हैं अभी जो है हम होम पर हैं। आप होम पे से डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला वाला जो यहाँ पर रिबन ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक डिफाइंड नेम के नाम से यहाँ पर एक ऑप्शंस बने हुए हैं, जिसके अंदर नेम मैनेजर, डिफाइंस नेम, यूज इन फॉर्मूला और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे हैं। इन्हीं के बारे में हम आज सीखेंगे कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि ऐसे इक्वल टू लगा के मैक्स लगाइए और यहाँ पर अगर आपको हिंदी के अंदर का जो हिंदी के अंदर, हिंदी वाले कॉलम के अंदर जो मैक्सिमम नंबर है वो निकालना है और आपको रेंज नहीं सिलेक्ट करना, आप यहाँ पर हिंदी लिखिए और ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कर दीजिए, तो आपका मैक्सिमम जो है वो आ जाएगा। जैसे कि आपने देखा अभी मैंने एंटर किया तो मैक्सिमम नहीं आया, एक एरर आई है क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर डिफाइन का यूज़ नहीं किया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे मैं डिफाइन का यूज़ करूँगा कि जो ये एरर है वो एरर हटकर हिंदी लिखते ही क्या होगा, कॉलम के नाम से हमारी सीट जो है काम करेगी। देखिए कैसे, जैसे आपको यहाँ मैक्सिमम निकालना है तो सिंपली आप यहाँ डिफाइन नेम के ऊपर क्लिक करेंगे और डिफाइन नेम पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का जो ऑप्शन है वो सीट जो है वो ओपन हो जाती है। तो आपको सिंपली करना ये है कि आप यहाँ से ये जो ये रेफर टू लिखा हुआ है इसको आप पूरा काट देंगे यहाँ से, और सिंपल आप यहाँ से इस वाले रेफरेंस को जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, इसे रेफर कर देंगे और यहाँ पर नेम पर जाकर यहाँ पर आप टाइप करेंगे हिंदी, क्योंकि हिंदी वाले कॉलम का निकालना आपको, तो हिंदी को टाइप करेंगे और यहाँ कर देंगे ओके। ठीक है, तो देखिए ओके करते हुआ कुछ नहीं आपकी स्क्रीन पे, लेकिन अब इसका फ़ायदा देखिए। जैसे मुझे मैक्सिमम निकालना था तो मैं यहाँ पर अब मैक्स लिखूंगा, ब्रैकेट लगाऊंगा और मैं अब इस रेंज को सिलेक्ट नहीं करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पर टाइप करूंगा हिंदी, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर कर दूंगा। तो आप देखिए हिंदी टाइप करते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ फॉर्मूला बार में हिंदी लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर मैंने कोई रेंज सेलेक्ट नहीं किया, हिंदी लिखते ही क्या किया इसने ऑटोमेटिक यहाँ से मुझे मैक्सिमम दे दिया है। अगर मुझे मिनिमम निकालना है तो सिंपल मैं यहाँ पर मीन टाइप करूंगा और सिंपल दोबारा मुझे यहाँ हिंदी टाइप करना है, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और मैं एंटर कर दूंगा। देखिए हिंदी का मेन भी आ गया। एवरेज निकालना है तो दोबारा से आप यहाँ एवरेज पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ फिर से आपको हिंदी लिखना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर करेंगे तो देखिए एवरेज भी आ गया। ठीक है ना, मज़ेदार फंक्शन। चलिए मैं आपको इसको एक तरीके से और बताता हूँ। जैसे कि अभी हमने इसको डिफाइन पे क्लिक करके इस तरीके से निकाला था, अब यहाँ से रेंज सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो सिंपली आपको करना ये है कि आप इस कॉलम को पूरे को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे नेम से, हेडिंग जो है आपका हिंदी, यहाँ से आप पूरे को सिलेक्ट करेंगे और सिंपली आपको यहाँ डिफाइन नेम पे क्लिक कर देना है। सिलेक्ट करके जब आप डिफाइन नेम पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो रेफर टू सिलेक्शन है ये हमारा ऑलरेडी यहाँ पर आ गया है और यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है, नाम डाल देना है आपको सब्जेक्ट का, जैसे हमने हिंदी डाल दिया और यहाँ ओके कर देंगे आप। द नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा, जो हमने अभी दोस्तों इसके अंदर डिफाइन नेम बनाया था वो ऑलरेडी इसके अंदर बना हुआ है, इस वजह से इसने शो नहीं किया। तो पहले हम उसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए नेम पे जाते हैं और यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये डिलीट हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हमने इसे सेलेक्ट किया,
डिफाइन नेम पे जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पर जो नेम है इसने ऑलरेडी यहाँ पर अपने आप जो हिंदी है वो ले लिया है, और सिलेक्शन देखिए सीट का जो है इसने ऑलरेडी यहाँ पर क्या कर लिया, ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लिया है। आपको इसके अंदर कुछ नहीं करना, सिंपली ओके कर देना है। लेकिन ओके करने से पहले मैं आपको यहाँ पर दो ऑप्शन और है, स्कोप और यहाँ पर कमेंट का, ये और समझा देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी जो है हम यहाँ सीट नीचे देखेंगे तो सीट 1 पर हम काम कर रहे हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे स्कोप में यहाँ पर लिखा वर्कबुक। जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पे, तो यहाँ पर आपको 1 सीट 1 सीट 2 सीट 3 4 5 ऐसे लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ वर्कबुक है। देखिए ये सिंपल ये पूछ रहा है कि जो आप ये डिफाइन नेम, मतलब कि जो हम ये यूज इन फॉर्मूला जो हम बनाना चाहते हैं, जो ये हिंदी इंग्लिश जो भी हम हेडिंग से किसी भी चीज़ का जो मैक्सिमम मिनिमम या एवरेज या परसेंटेज कुछ भी हम निकालना चाहते हैं, ये पूछ रहा है कि क्या आपको ये फंक्शन जो है इस पूरे एक्सेल की वर्कशीट पर काम कराना है, जैसे कि सीट 1 पे 2 पर 3 पर 4 पर 5 पे सब पे करना है, या किसी एक पर्टिकुलर पे जैसे कि सीट 1 पे या सीट 3 पे या 4 पे 5 पे किसी एक पे कराना है। तो अगर आपको सिर्फ किसी एक सीट पर काम कराना है तो आप उसमें से जिस किसी भी सीट पे काम कराना है उस सीट पे क्लिक कर देंगे, और अगर आपको पूरे वर्कबुक पे काम कराना है तो आप वर्कबुक पे क्लिक करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया क्या होता है। तो हमें क्या है कि पूरे वर्कबुक पे काम कराना है, क्योंकि हम बार बार इस चीज़ को सिलेक्ट नहीं करेंगे, तो हम फिलहाल इसको वर्कबुक पे ही क्लिक रहने देते हैं। नीचे आपको यहाँ पर एक स्पेस मिलता है कमेंट का। कमेंट्स का मतलब ये हो गया फ्रेंड्स इसमें कि आप जो इस सेल है इसका इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर कमेंट्स दे सकते हैं जो आपको याद रहे आगे कि ये क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ भी XYZ कमेंट दे सकते हैं जो आप देना चाहें। फिलहाल मैं यहाँ पर कोई कमेंट नहीं देना चाहता हूँ, तो मैं इसको ब्लैंक ही रहने दूंगा और मैं यहाँ ओके कर दूंगा। देखिए ओके करते ही हुआ कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पर अब हम यहाँ पर यूज इन फॉर्मूला पे जब हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास एक हिंदी का जो ऑप्शन है ये बना हुआ आ गया है। अब हम यहाँ पर देखिए मुझे मैक्सिमम निकालना है, तो मैं यहाँ मैक्सिमम लिखूंगा, और अब पहले जैसे मैंने यहाँ पर हिंदी लिखकर ऐसे निकाला था, हिंदी लिखा और एंटर किया तो मैक्सिमम निकल गया था। अब इस बार मैं हिंदी लिखूंगा नहीं दोस्तों, मैं यहाँ पर मैक्स लिखूंगा और यूज इन फॉर्मूला का जो ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक करूंगा, और यहाँ पर देखिए हिंदी लिखा आ रहा है, हिंदी पे मैं सिंपली क्लिक करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर कर दूंगा, तो देखिए मुझे मैक्सिमम यहाँ मिल गया। अगर इसी तरीके से मुझे इसका एवरेज निकालना है तो मैं अगेन यहाँ एवरेज लिखूंगा, यूज इन फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे, हिंदी पे क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर हिंदी भी हमारा निकल गया है। आई होप कि आपको ये दोनों फंक्शंस जो है डिफाइन नेम और ये क्लियरली समझ में आ गया है। इसी तरीके से अगर आपको मैथ का चेक करना होगा तो आप मैथ को इस तरीके से सिलेक्ट कीजिएगा, डिफाइन नेम पे जाइए, मैथ आ गया यहाँ पर, ये सब कुछ सेम वैसे ही रहने दीजिए, ओके कर दीजिए, और सिंपली आप यहाँ पे इक्वल टू लगाइए और यहाँ पे मिनिमम निकालना तो मीन लिखिए, और सिंपल यूज इन फॉर्मूला आप जाइए। पहले हमने हिंदी पे लगा रखा था इसलिए हिंदी आ रहा था, और अब की बार हमने डिफाइन नेम जो है वो मैथ पे भी कर दिया है, तो मैथ्स भी आ गया। आप मैथ्स पे क्लिक कीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कर दीजिए, तो देखिए मिनिमम जो नंबर है 58 वो आ गया है। तो है ना इजी। अब हमें बार बार यहाँ पर क्या है कि रेंज को इस तरीके से सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल नेम से जो हेडिंग नेम है इस हेडिंग नेम से ही फॉर्मूले को पुट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये जो दोनों ऑप्शंस है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा वो है नेम मैनेजर। नेम मैनेजर का यूज़ क्या है फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले हम इस पे सीट पे क्लिक करते हैं नेम मैनेजर पे, और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास जो है दो ऑप्शन आ रहे हैं, हिंदी और मैथ्स। जो हमने डिफाइन नेम जो है क्रिएट किया था हिंदी और मैथ्स का वो यहाँ पर आ रहा है। इसमें दो ऑप्शन है, जो एडिट और डिलीट जो ये आप देख रहे हैं ये हमारा यहाँ पर क्या है अभी शो नहीं हो रहा है, ठीक है, डिसेबल्ड हो रखा है। इसको अनेबल करने के लिए आपको सिंपली इन दोनों में से किसी एक पर क्लिक करना होगा, हमने क्लिक नहीं किया है इसीलिए यहाँ पर ये डिसेबल दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं नेम दिखा रहा है, यहाँ पर जिसका नेम है, यहाँ पर वैल्यू दिखा रहा है जो आप निकालना चाहते हैं, यहाँ पर रेफर्स दिखा रहा है जो आपने सिलेक्ट किया है, स्कोप आपने वर्कबुक दे रखा था, अगर आपने कुछ कमेंट किया होता वहाँ पर तो यहाँ पर वो कमेंट भी आपका दिखाता, ठीक है। तो यहाँ कमेंट वाला जो रो है खाली है। फिलहाल हम यहाँ पर डिलीट और एडिट का ऑप्शन देखते हैं। देखिए जब मैं हिंदी पे क्लिक करता हूँ या मैथ पे किसी पे भी, तो आप देखेंगे ये दोनों ऑप्शन भी जो है मेरे अनेबल हो गए हैं। अगर आपको इसके अंदर कुछ एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन एडिट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे आप देखेंगे जो मेरा ये डिफाइन नेम जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो सिर्फ इतने ही एरिया पे काम करेगा जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया था इसको निकालते समय। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक बार फिर से समझा, जैसे मैंने ये देखिए इतना ही एरिया मैंने सेलेक्ट किया, SST और 83 तक ही सिलेक्ट किया है, और डिफाइन नेम पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर ओके कर दिया, तो आप देखिए इसी के अंदर का मैक्सिमम और मिनिमम जो है हमें वो शो करेगा। देखिए मैक्सिमम था हमारा 89, यहाँ पर मैक्सिमम 89 आ गया। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर 120 लिख देता हूँ तो यहाँ पर देखिए 120 आ गया, क्यों? क्योंकि इसने इसके साथ क्या कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है।
लेकिन मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ यहाँ पर कैसे। वापस जाते हैं और इसे मैं यहाँ से क्रॉस करता हूँ, फॉर्मूला में यहाँ लगाता हूँ दोस्तों। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लगाया मैक्सिमम, सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पर एसएसटी निकालना था, तो यहाँ एसएसटी पे क्लिक किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया, 89 आ गया। अब मान लीजिए इसके अंदर मैंने लिखा 120 और एंटर किया। देखिए 120 लिखा, मैंने एंटर किया, तो मैक्सिमम तो 120 है, तो इसने 120 को यहाँ पर चेंज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जब हमने इसे सेलेक्ट किया था तो सिर्फ हमने इतने को ही सिलेक्ट किया था, इतने ही एरिया पे अब वो काम कर रहा है। तो इसी सीट के अंदर जो वैल्यू होगी उसी को सिर्फ ये यहाँ पर शो करेगा, अदरवाइज इधर वाली वैल्यू को नहीं शो करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 125, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया मान लीजिए मैंने 10 और एंटर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैक्सिमम में कोई भी चेंजेस नहीं हुई है। अगर हम चाहते हैं कि जो ये सिलेक्शन है जो रेफर था इसको हम पूरा यहाँ तक सिलेक्ट कर लें, तो उसके लिए सिंपली आपको करना ये है कि आप यहाँ नेम मैनेजर में जाएंगे और आप यहाँ पर एसएसटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और एडिट पे क्लिक कर देंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे एडिट वाला जो ऑप्शन है आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे ओपन हो गया है और आप यहाँ लिखा रेफर टू, इसको आप सिलेक्ट करेंगे और आप अब आपको यहाँ से पूरा ये यहाँ तक सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट किया आपने और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, कुछ नहीं करना आपको, सिलेक्ट करके सॉरी और ओके कर देना है। तो ओके करेंगे और यहाँ से आप यहाँ क्लोज कर देंगे। देखिए क्लोज करते ही क्या हुआ कि अब जो हमारा मैक्सिमम था 125, वो 125 यहाँ पर ऑटोमेटिक इसने क्या कर लिया, डिटेक्ट कर लिया कि क्यों से अब हमने इसको पूरे को सिलेक्ट कर लिया था, तो 125 जो है हमारे यहाँ आ गया है। इसी तरीके से अगर आपको मिनिमम निकालना होगा तो अब देखिए मीन निकालते समय आप मीन लगाइए, यूज इन फॉर्मूला आप जाइए, एसएसटी पे क्लिक कीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर किया जाए, 10 आंसर आएगा आपका, क्योंकि मिनिमम जो नंबर है वो यहाँ पर 10 है। ठीक है दोस्तों, तो ये 10 आ गया। आई होप कि आपको ये तीनों ऑप्शन जो है इजीली समझ में आ गया है। एक लास्ट फंक्शन बचता है हमारा क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। ये क्या है? देखिए जैसे कि अगर मुझे क्या है डिफाइन नेम अगर हर कॉलम का निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ता है, हर बार मैं डिफाइन नेम पे जाऊंगा और मुझे हर बार ये इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा एक एक करके इस तरीके से। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी तरीके मेरे पास 50 कॉलम्स हैं तो मैं चाहता हूं कि एक एक ना करके मैं सबको एक साथ क्रिएट कर लूं, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का यूज करना होगा। ठीक है, तो उसको यूज करने से पहले हम जो ये हमने यहाँ पर ये निकाल लगा रखा है इन सबको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ सेलेक्ट कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए, डिलीट पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप इसको डिलीट करते जाइए। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको डिलीट कर लिया और यहाँ क्लोज करेंगे। देखिए डिलीट करते ही क्या हो गया, ये सारे जो रेफरेंस जो हमने फॉर्मूले लगाए थे वो सब यहाँ पर एरर के अंदर शो हो गए। एरर का मतलब क्यों शो हो गए? क्योंकि जो हमने यहाँ पर यूज इन फॉर्मूला का वो बनाया था, हमने डिफाइन नेम के थ्रू हमने जो फंक्शंस यूज किए थे वो हमने डिलीट कर दिए हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर यूज इन फॉर्मूला का जो ऑप्शन था ये भी डिसेबल हो गया है आपके सामने। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको क्रॉस काट देते हैं पूरे को, ये सारी चीज़ें हमें नहीं चाहिए। और हमें क्या करना है अब, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का यूज जो है अब एक एक करके यूज करना है सब पे। तो हम चाहते हैं कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस जो सबका जो है वो डिफाइन नेम जो है वो एक साथ बन जाए। तो आपके लिए सबको एक साथ आपको ऐसे सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको सिंपल क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है क्रिएट नेम फ्रॉम सिलेक्शन, और इसमें आप देखेंगे यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको वैल्यू के नाम पे, एक टॉप रो, लेफ्ट कॉलम, बॉटम रो और राइट कॉलम। ये आपसे पूछ रहा है कि जो ये हेडिंग है क्रिएट नेम फ्रॉम द वैल्यू इन दी, ठीक है, जो ये वैल्यू है उसका नाम आप कहाँ से क्रिएट करना चाहते हैं, कहाँ से लेना चाहते हैं, वो टॉप रो के अंदर है या लेफ्ट कॉलम में है, बॉटम रो में है या राइट कॉलम में है, मतलब राइट कॉलम में है, बॉटम में, लेफ्ट में, कहाँ है। तो देखिए जो हेडिंग है हमारी वो तो टॉप रो के अंदर है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस कहाँ है हमारी टॉप में है। ये ऑलरेडी इसने टॉप पर सिलेक्ट भी कर रखा है, तो आप इसको ऐसे टिक रहने देंगे और सिंपली आपको यहाँ ओके कर देना है। देखिए ओके करते ही हुआ कुछ नहीं, लेकिन इन सब पे डिफाइन नेम लग गया है, क्योंकि आप देखिए यूज इन फॉर्मूला जो है ओपन हो गया है। आप यहाँ पर बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी का जो हमारा ऑप्शन थे ये सारे हमारे डिफाइन नेम के नाम से यहाँ पर बन गए हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ पर इंग्लिश का जो है वो एवरेज निकालना है, तो मैं सिंपली करूँगा क्या, यहाँ पर एवरेज लिखूंगा, ब्रैकेट लगाऊंगा और आपको यहाँ यूज फॉर्मूला पे क्लिक करना है, इंग्लिश का निकालना है, इंग्लिश पे क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो अब देखिए इसने इंग्लिश का एवरेज जो है यहाँ पर निकाल दिया है। अगर आपको हिंदी का मैक्सिमम निकालना है तो आप यहाँ पर इक्वल टू मैक्स लिखेंगे, ब्रैकेट करेंगे, आपको यहाँ क्लिक करना है, हिंदी पे क्लिक करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर कर देना। तो यहाँ पर ये हिंदी का जो नंबर है मैक्सिमम 92 देखिए इसने यहाँ पर शो कर दिया है। ठीक है,
जरूरी नहीं है कि आप मैक्सिमम मिनिमम, आप किसी भी तरीके के कोई भी फॉर्मूला जो है आप इस पे यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको हर बार क्या होगा, रेंज को सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, हर कॉलम को सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। आपको सिर्फ उस हेडिंग का, उस कॉलम के अंदर जो हेडिंग टॉप पर आपने लिखी है, आप उस हेडिंग को यहाँ पर लिख देंगे तो आपका जो फॉर्मूला है वो प्रॉपर तरीके से काम करने लगेगा। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई भी डाउट्स या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे डायरेक्टली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है आपको तो लाइक और कमेंट जरूर करके बताएं हमें, और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिलती रहे और आप उन वीडियोस को देखकर एक्सेल बहुत सारी चीजें जो है सीख सकेंगे हमारे इस चैनल के माध्यम से। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियोस के साथ।